थानेदार बहू के लिए विधायक वर्सेस जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक, मामला हाई प्रोफाइल है। अशोकनगर में बीजेपी के दो बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं और नेता भी कोई छोटे मोटे नहीं हैं। एक विधायक हैं और दूसरे जिला पंचायत अध्यक्ष। दोनों नेताओं के बीच विवाद की वजह है ईसागढ़ थाना प्रभारी मीना रघुवंशी। दरअसल थानेदार मैडम विधायक जी की बहू। अब बहू की वजह से दोनों नेता क्यों लड़ रहे हैं विस्तार से बता देता हूं, पूरी खबर दिखा देता हूं। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव ने ईसागढ़ थाना प्रभारी मीना रघुवंशी को हटाने की मांग की। जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह बीजेपी के नेता हैं और वो पहले भी कई बार थाना प्रभारी मीना रघुवंशी को हटाने की मांग कर चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और एसआई के इस झगड़े में चंदेरी से बीजेपी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी भी कूद गए क्योंकि एसआई मीना रघुवंशी उनकी बहू हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा। इस लेटर में कहा गया कि ईसागढ़ थाना प्रभारी मीना रघुवंशी भ्रष्ट है, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। थाना प्रभारी जनप्रतिनिधि की पुत्र बहू होने का फायदा उठा रही हैं। उनके संरक्षण में ईसागढ़ थाना क्षेत्र में जुआ, सट्टा, अवैध शराब, गांजा, चरस और रिश्वतखोरी जैसे अपराध फल फूल रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि एसआई झूठे मामले दर्ज कर आम जनता से पैसे वसूल रहे हैं, जिससे पुलिस विभाग की छवि खराब हो रही है। ईसागढ़ में जमीन हड़पने के लिए झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है और मीना रघुवंशी के पति के इशारों पर पूरा थाना काम कर रहा है। ये सब आरोप है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीधा सीधा चंदेरी विधायक पर अपनी बहू को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा है कि वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री से पहले भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अगर आगे भी एसआई को नहीं हटाया जाता तो जन आंदोलन होगा। सुनिए जिला पंचायत अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। हमारे चंदेरी की विधानसभा से जो विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, उनके भाई की बेटे की पत्नी जो है ईसागढ़ थाना प्रभारी हैं और यहाँ तक मैं समझता हूँ अशोकनगर जिले में कभी इतना भ्रष्टाचार किसी भी थाने में नहीं हुआ है जितना भ्रष्टाचार आज की स्थिति में ईसागढ़ थाने में चल रहा है, क्योंकि विधायक जी का संरक्षण है। आज मैंने सीएम साहब को पत्र लिखा है, अभी एसपी साहब से भी मिलकर आया हूँ और कलेक्टर साहब को भी बोला है, पत्र दिया है कि इनको यहाँ से तत्काल हटाया जाए। देखिए, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारी पार्टी के, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन थाना भारतीय जनता पार्टी के नहीं, थाना जनता के लिए है। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और चंदेरी विधायक दोनों ही बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और मीना रघुवंशी जब ईसागढ़ की एसआई बनी थी तब जगन्नाथ सिंह ही उस क्षेत्र के विधायक थे। बहरहाल चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। जगन्नाथ सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम लिए बिना कहा है कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सुनिए विधायक जी क्या कह रहे हैं। ये सारे आरोप निराधार हैं। ऐसी कोई भी बात ईसागढ़ थाना क्षेत्र में और थाना प्रभारी द्वारा नहीं की जाए। ऐसी कोई बात थाना क्षेत्र में नहीं है और आज नए कप्तान साहब आ गए हैं, उनके सामने भी ऐसी कोई बात नहीं है। और ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनके घर कांच के बने होते हैं वो दूसरे घरों पत्थर नहीं फेंका करते। मेरी विधायकी कार्यकाल में चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में जो मंसूबे लोगों के हैं तो वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में वही सब करें जो अपने क्षेत्र में करते हैं, वो नहीं हो पाए। कोई कुछ भी कहते उससे कहने से थोड़ी कुछ होता है और मैं अपनी बात उचित फोरम पर उठाऊंगा। मतलब बात उठाने की बात आ गई है। कुल मिला के मामला गड़बड़ है। बीजेपी के इस झगड़े पर कांग्रेस के नेता तंज कस रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हमारी पार्टी सिर्फ जनहित की बात करती है, जनहित में जो सही होगा वो करेंगे। सुनिए दोनों पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। जिंदगी में पहली बार बीजेपी का कोई नेता सही बोला है। ये भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई चरम पे है। ये सब लड़ाई उसी ऊपर है, भ्रष्टाचार कि कौन कहाँ चोरी कर रहा है, उसको कैसे पकड़ा जाए बीजेपी के। तो ये पूरा तंत्र ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है और मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई आरोप लगे हैं तो इसकी जांच होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सदैव संवेदनशीलता के साथ जनता की बात रखते हैं और जनहित के हिसाब से ही अपनी बातों को सामने लेके आते हैं। कांग्रेस में ये लूटमार की परंपरा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी जनहित नहीं समझ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जब भी कोई बात करते हैं तो सदैव पार्टी के अनुशासन के हिसाब से वो जनहित में रखते हैं। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष की भूमिका तक निभाने में असफल हुई है।
सीधे मुद्दे की बात यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के आरोप बहुत गंभीर हैं और अगर उनके आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो जांच होनी चाहिए और सबके सामने आना चाहिए। हालांकि विधायक जी कह रहे हैं उचित फोरम पर अपनी बात रखूंगा। पूरी खबर विस्तार से बता दिया हूं।